यूनिट स्टेप सिग्नल। और इसके लिए हमने मान लो कि 1 वोल्ट की हमारी बैटरी है और एक ऑन ऑफ की है और एक हमारा ये लोड है 1 ओम का। और जब ये स्विच ऑफ होगा तब इसमें से हमारी करंट फ्लो नहीं होने की, और जब ये स्विच ऑन होगा तो इसमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/1 यानी कि 1 एम्पियर की हमारी करंट फ्लो करेगी। अब आप कहेंगे सर आप तो ये बता रहे थे यूनिट स्टेप सिग्नल, इसका इससे क्या मतलब है? एक्चुअल में जो स्टेप यूनिट मीन्स 1 एम्पलीट्यूड का डीसी सिग्नल, 1 एम्पलीट्यूड या 1 स्टेप का या 1 हाइट का जो हमारा होता है डीसी सिग्नल, उसी को यूनिट स्टेप सिग्नल कहते हैं। अब 1 वोल्ट का आपका वोल्टेज भी है और 1 एम्पियर का हमारा करंट भी है, ये दोनों हमारे स्टेप एज्यूम हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें मान लो कि हम वाई एक्सिस पर हम करंट प्लॉट हम कर रहे हैं करंट, और एक्स एक्सिस पर इसका ये टाइम हम कर रहे हैं प्लॉट जो है, ये टाइम टी है, और वाई एक्सिस पर हमारी ये वाली करंट है। तो करंट का जो एम्पलीट्यूड होगा या मैग्नीट्यूड होगा वो 1 एम्पियर का होगा, तो इसको भी हम एज ए स्टेप फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं, यूनिट स्टेप। अब इसमें जब ये स्विच ऑफ होगा तो ये करंट क्या होगी, -इन्फिनिटी से 0 तक के बीच फ्लो होगी, ओके। और जब ये स्विच ऑन हो जाएगा उसके बाद में ये करंट हमारी 1 एम्पियर की फ्लो करेगी, अंटिल जब तक ये स्विच को फिर से हम ऑफ नहीं कर देते। जब ऑफ करेंगे तो अगेन ये करंट विल बी 0। तो ये हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है, और ये आइडियल यूनिट स्टेप सिग्नल है। आइडियल इन द सेंस कि ये 0 से 1 एम्पियर पे आ गया इन हाउ मच टाइम, आई विल से विद इन नो टाइम, क्योंकि 0 से 1 एम्पियर पे आने में उसने कोई टाइम नहीं लिया, विद इन 0 टाइम वो 0 से 1 एम्पियर पे राइज हो गया। तो क्या ऐसा जो हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई इंफॉर्मेशन विद इन नो टाइम उसका एम्पलीट्यूड विद इन नो टाइम एम्पलीट्यूड एकदम से 0 से 1 एम्पियर पे हो जाए? वो नहीं हो सकता, इसलिए ये आइडियल यूनिट स्टेप है। और हम देखेंगे कि इसका 0 के ऊपर क्या इसका बिहेवियर है, उसको हम जो है एनालाइज अभी कर रहे हैं, ठीक है। कि मुझे नहीं पता इसका जो 0 के ऊपर इसका बिहेवियर क्या है। उसके लिए आप ये देखिए, हम चलते हैं क्लास 12th में, ठीक है। और इसका जो एक हमने वहां पे ये पढ़ा था कंटिन्यूटी का एक हेडिंग है, तो उसकी हेल्प से हम ये हम मालूम करेंगे एट टाइम 0 पर इसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो इसके लिए एक फंडा होता है, बहुत आसान सा फंडा है कि अगर कोई हमारा कोई ये वाला सिग्नल है और ये हमारा कोई पर्टिकुलर टाइम है हमारा इंटरेस्ट का, लेट टी इज इक्वल टू टी नॉट है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू लेट आपकी ये 5 एम्पियर है, ओके। अब जो हमने ये टाइम लिया है इंटरेस्ट का अपना, इससे आपका जस्ट बाद में एक पॉइंट प्लॉट करो और एक पॉइंट आपको जस्ट पहले प्लॉट करो, ठीक है। तो उस जो पर्टिकुलर टाइम के बाद में भी इसकी वैल्यू आपकी 5 एम्पियर ही है अप्रॉक्स, और इस जो पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरेस्ट से आपको जस्ट पहले भी इसकी करंट 5 एम्पियर ही है, ठीक है। तो ये सिग्नल हम कहेंगे इस टाइम पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये बात इसके लिए एट टाइम 0 पर भी वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। अब आप देखो 0 से आपका जस्ट बाद में इसकी वैल्यू 1 एम्पियर की है, और 0 से आपका जस्ट पहले इसकी वैल्यू कितनी है, 0 एम्पियर की है। तो इस साइड वैल्यू अलग है और इस साइड वैल्यू अलग है, तो हम कहेंगे ये सिग्नल इट इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये वाली कंडीशन हमारी फेल हो रही है कंटिन्यूटी की, ठीक है। यानी कि सिग्नल हमारा एट टी 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें क्योंकि विद इन नो टाइम स्टेप राइज हो रहा है, और ऐसा करना किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी मैसेज के लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है।
तो एक तो ये पता चला कि ut जो होता है स्टेप सिग्नल वो t इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक है, ये बात बहुत मेन है। तो हम इसको यू बताएंगे ut इज इक्वल टू 1 है कब, when t is greater than 0 और इज इक्वल टू 0 है फॉर अदर टाइम, रेस्ट ऑफ द टाइम। अब आप कहेंगे सर क्या इसमें 0 भी इंक्लूड हो सकता है? मैं कहूँगा ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 0 पर इसका बिहेवियर अनडिफाइंड है और t इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस भी नहीं है, इसलिए वो 0 इसमें इंक्लूड आपका नहीं हो सकता है। तो ut इक्वल टू 1 when t will be greater than 0 and equal to 0 for otherwise, ओके, ये आपका यूनिट स्टेप होता है। अब हम ये सॉल्व करेंगे कि इस सिग्नल का लाप्लास क्या होता है। आपको पता है एल ऑफ यूटी जो होता है वो लाप्लास इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी मीन्स यू टी डी टी होता है, ठीक है। अब इसमें ई की पावर माइनस एस टी और यू टी हमारा 0 से इंफिनिटी के रेंज में हमारा 1 है, ठीक है, और ये डी टी 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू में 1 करके वही आएगा सेम। अब इसका इंटीग्रल आप ये कर देंगे ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस और इंटीग्रल करके यू विल गेट 1 अपॉन एस। याद रखिए कि यू टी का लाप्लास 1 अपॉन एस होता है, ओके। ये हमारा आइडियल यूनिट स्टेप है जो कि आपका स्टेप राइज लेता है एट टाइम 0, ठीक है। फिर एक सिग्नल और भी होता है जो कि इस पॉइंट के बाद में स्टेप राइज लेता है, उसको हम कहेंगे डिलेड और शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल। ओके, तो मान लो कि ये वाला सिग्नल कुछ ऐसा है कि इसने वहां पर उस टाइम पर आपका स्टेप राइज वो नहीं लिया है, बल्कि उस टाइम के बाद में उसने स्टेप राइज लिया एट टाइम ए मान लो, ठीक है, और इसका भी एम्पलीट्यूड आपका 1 हो चुका है आफ्टर एट टाइम ए। तो ये सिग्नल हमारा अगर यूटी था तो इसको हम कहेंगे यूटी माइनस ए, क्योंकि इसका टाइम उससे ए बाद में स्टार्ट हुआ है। इसका जब ये ऑन हुआ है सिग्नल उससे अगर करते कंपेयर तो ए टाइम बाद में स्टार्ट हुआ है, इसलिए अगर वो यूटी था तो ये यूटी माइनस ए है, ठीक है, यूटी माइनस ए। तो ये यूटी माइनस ए हमारा ये क्या होगा, यूटी माइनस ए विल बी 1 कब, when t is ग्रेटर देन ए। इसमें भी जब ए से बड़ा होगा, ए इंक्लूड नहीं कर सकते इसको क्योंकि ए पे फिर वही बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू आपका 0 होगा फॉर अदर टाइम, रेस्ट ऑफ द टाइम हमारा विल बी 0, ठीक है। इसका भी एम्पलीट्यूड 1 है, इसलिए हम कहेंगे यूनिट स्टेप है, ठीक है, और उसके कंपेयर में ये बाद में स्टार्ट हो रहा है, ओके। अब इसका भी हम सॉल्व करेंगे लाप्लास ut माइनस ए, ठीक है। तो इसको आप मन में ft मान लीजिए, एल ऑफ एफ टी। तो हमारा क्या होता है ये फॉर्मूला, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी मीन्स यूटी माइनस ए और डी टी, ओके, ये हो जाएगा। अब ये 0 से इंफिनिटी की जो रेंज है इसको हम करेंगे ब्रेक करेंगे, एक बार तो हम करेंगे 0 टू ए और एक बार ए से लेके इंफिनिटी, ठीक है। तो एक बार तो हम करेंगे 0 से ए के बीच में देखो ये वाला सिग्नल एब्सेंट है, तो यूटी माइनस ए विल बी 0, इसलिए इसका इंटीग्रल जो है वो नहीं किया जाएगा। और आगे फिर एक रेंज हम करेंगे ब्रेक ए से लेके इंफिनिटी के बीच में, ठीक है।
ए से लेके इन्फिनिटी के बीच में यूटी माइनस कितना है, 1 है, ठीक है। और डी टी, आगे बढ़े तो e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रल हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी अपॉन ई माइनस एस, और ये लिमिट a से लेके इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा आंसर आपका e की पावर माइनस ए एस अपॉन एस, ठीक है। तो याद रखिए कि ut माइनस ए का ये लाप्लास e की पावर ई माइनस ए एस ओवर एस होता है। और ये हमारा आइडियल स्टेप सिग्नल था। अब आइडियल चीज हमें कभी नहीं मिलती है, हैं? तो अब जो हमारा यूज करते हैं वो हमारा होता है प्रैक्टिकल यूनिट स्टेप सिग्नल। तो प्रैक्टिकल यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है और क्यों हम पढ़ते हैं इसके बारे में वो आप देखिए। और जो है प्रैक्टिकल जो आपका होता है यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में पढ़ के हमें क्या एडवांटेज होगी वो आप देखिए, ठीक है। और देखिए प्रैक्टिकल, हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इंपल्स सिग्नल। इंपल्स सिग्नल भी एक्चुअल में आपका यूनिट है। यूनिट मीन्स 1, अगेन 1, पर 1 क्या, स्टेप के और कुछ, वो हम अभी आएंगे उस बात पे कि 1 क्या चीज है, यूनिट क्या है। पर जैसे हमने पढ़ा था कि यूनिट स्टेप में स्टेप उसकी हाइट होती है, एम्पलीट्यूड होता है। देखते हैं कि इसका भी हाइट या स्टेप 1 होता है कि और कुछ 1 होता है, ठीक है। तो पहले हम ये करेंगे कि यूनिट इंपल्स सिग्नल क्या है और कैसे बना, इसका ओरिजिन क्या हुआ और क्यों इसको बनाने की हमें जरूरत पड़ी, ठीक है। हम अभी आएंगे इस बात पे। पहले तो आप देखिए इंपल्स क्या होता है। इंपल्स इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बैट के ऊपर बॉल का लगना एक इंपल्स है। बैट के ऊपर बॉल लगी, वो दोनों मिले, उसका टाइम जो था जब तक वो मिले वो बहुत कम था, ऐसे कुछ होगा मिली सेकेंड में। और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि बॉल स्टेडियम के पार चली गई, यानी इतना हाई फोर्स एग्जर्ट हुआ विद इन वेरी लेस टाइम, इतना फोर्स एग्जर्ट हुआ कि बॉल स्टेडियम से बाहर चली गई। ये एक आपका इंपल्स का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जब आप किसी को मारते हो, स्लैप करते हो, वो भी एक इंपल्स होता है, ठीक है। वो जो आप उसको आप मारते हो, स्लैप करते हो, विद इन बहुत कम टाइम के लिए करते हो, मिली सेकेंड के लिए, पर उसकी गूंज जो होती है वो बहुत सालों तक रहती है, वो इंपल्स होता है। तो आइए अब हम चलते हैं इंपल्स की हिस्ट्री पे कि इंपल्स सिग्नल क्या है, कैसे बना और क्यों इसको बनाने की जरूरत है। आइए फिर हम थोड़ा सा स्टेप के बारे में हम जाते हैं। हमने पढ़ा था ये आइडियल स्टेप था हमारा, ठीक है। आइडियल स्टेप ये होता है कि वो एकदम से 0 पर स्टेप राइज लेता है 1 एम्पलीट्यूड का। ये आइडियल यूनिट स्टेप है, ठीक है। ये टाइम है, पर इसके बारे में एक ये है कि ये टाइम इज इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और इसकी वजह से ये इसका डेरिवेटिव भी नहीं आ सकता है, पॉसिबल नहीं है कि इसका डी अपॉन डी टी लिया जाए, डेरिवेटिव लिया जाए। ये इसके सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आइडियल स्टेप के लिए। तो यहां पे हमने, और ये इस कारण से आ रही है क्योंकि हमने माना कि विद नो टाइम इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि इसने 0 से 1 तक आने में कुछ टाइम लिया होगा, तो ये सिग्नल हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली ऐसे करके, ठीक है। तो हमने ये एज्यूम करा कि ये 0 से 1 तक आने में इसने इतना टाइम लिया है, इतना टाइम 0 से 1 तक आने में, ओके। वैसे ये टाइम हमारा बहुत कम होता है, पर कितना भी होता है इसको हम मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि इतने टाइम में ये 0 से 1 तक स्टेप राइज लिया है, ठीक है। ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली यूनिट स्टेप ही है, ओके।
अब हम देखते हैं कि ये मान के ये जो प्रॉब्लम थी इसका d/dt इमेजिन हो नहीं सकता था, तो क्या इस सिग्नल का d/dt हो सकता है या नहीं हो सकता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमने फिर टाइम लिया हुआ है, ठीक है। इस सिग्नल को हमने अज्यूम करा है u डैश टी है, यहाँ पे कह लो u1t कह लो, ठीक है। सिर्फ हमें ये दिखाना है कि वो अलग है और ये अलग है, ये आइडियल है और ये आपका अप्रोक्सीमेशन के साथ में है, जिसने इस टाइम में ये 0 से 1 तक आया है। ये टाइम इंटरवल माने हमने जाई है या एप्सिलॉन है। तो अब हम देखेंगे इसकी इस सिग्नल की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो ये जो u1t है हमारा, ये क्या होगा, अगर आप इस लाइन की इक्वेशन को आप ऐसे हो जाएगी इसकी इक्वेशन 1/epsilon t। ये आपकी इक्वेशन कैसे भी आ सकती है, चाहे तो आप इसको ये पॉइंट एज्यूम कर लेंगे 0 0 और ये पॉइंट हो जाएगा एप्सिलॉन कोमा 1, ठीक है। और इन दो पॉइंट की हेल्प से वो जो होती है इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, उस फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन ये आ जाएगी 1/xi इंटू t, ओके। और ये लाइन हमारी कब ये आ रही है 0 से लेके एप्सिलॉन तक या फिर जाई तक, ठीक है। और इसके बाद में इसका एम्पलीट्यूड हमारा 1 ही रहेगा कांस्टेंट when time is between xi to infinity, ओके। ये हमारा अप्रोक्सीमेटली यूनिट स्टेप हो गया विद एन अप्रोक्सीमेशन मान के कि ये 0 से एप्सिलॉन के बीच में ये आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब इसको ये आइडियल था और इसको हमने अप्रोक्सीमेशन के साथ में ये ले लिया है, और ये टाइम इंटरवल हम मान रहे हैं कि बहुत कम है, और इतना कम है कि इट टेंड्स टू 0 है, ओके। अब हम देखेंगे कि इस सिग्नल का ये d/dt आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है। अब हम देखो ये d/dt अगर मैं करता हूं u1t का, ठीक है, तो अब देखो इसका जो होगा ये डेरिवेटिव u1t का 1 हो जाएगा और ये 1/epsilon आ जाएगा, ठीक है, फॉर टाइम रेंज 0 to xi, ओके। और इक्वल टू 1 का जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 0 फॉर xi to infinity, ओके। तो ये वाला सिग्नल बना है जो ये u1t था, इसका d/dt ये आ गया है, ठीक है। और ये जो आपका ये u1t का d/dt है, इसी को हम एज्यूम कर लेते हैं एक ये सिग्नल है ये t/dt, सॉरी इम्पल्स t डेल t, ठीक है। इम्पल्स t जो कि हम जो है पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो एक्चुअल में ये जो अप्रोक्सीमेट स्टेप सिग्नल है इसका d/dt ही हमारा इम्पल्स सिग्नल होता है, ठीक है। अब ये एक बात थी यूनिट इम्पल्स, पर इसका तो एम्पलीट्यूड 1 नहीं है, तो वो जो यूनिट लिखा है वो रॉन्ग है कि जो 1/epsilon ये लिखा है ये रॉन्ग है। एक्चुअल में वो भी सही है और ये भी सही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली बात भी सही कैसे है और वो वाली बात भी सही कैसे है। मीन टाइम हम इसका इम्पल्स का वेव फॉर्म बना रहे हैं। ये टाइम लेके यहाँ टाइम हो गया और यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल हो गया, ठीक है। अब ये देखो कि 0 से लेके xi के बीच में, 0 से लेके xi के बीच में इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1/xi है, 1/xi है, ठीक है। और xi से लेके इंफिनिटी के बीच में, मतलब इसके आगे इसके बियॉन्ड इसका एम्पलीट्यूड क्या है 0 है, ठीक है। मतलब ये सिग्नल ऐसा हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आपका माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक क्या था, आपका 0 था, और फिर 0 से लेके xi के बीच में 1/xi था, और फिर xi से आगे इंफिनिटी तक आगे 0 था, ठीक है। अब 1 क्या है, यूनिट क्या है इसका, यूनिट मीन्स 1 क्या है, 1 ना तो इसका एम्पलीट्यूड है ना ही इसका ये वाला टाइम है, फिर क्या 1 है, 1 इस कर्व का एरिया है। एरिया मीन्स xi into 1/xi will be 1,
तो इम्पल्स सिग्नल का याद रखो कि एरिया 1 होता है, एम्पलीट्यूड या हाइट 1 नहीं होती है, एरिया 1 होता है। और जो मैंने कहा था इम्पल्स इज ए फोर्स विच एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। वेरी शॉर्ट टाइम तो ये है, इतना शॉर्ट टाइम है कि जाई इट टेंड टू 0 है, और जब जाई होगा वो 10 to 0 तो 1/जाई विल टेंड टू इंफिनिटी। वही बात आ गई। इम्पल्स इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, ये आपका इम्पल्स सिग्नल है। ठीक है, तो इम्पल्स सिग्नल का अब हम ये करेंगे कि इसका एलटी क्या होगा, लाप्लास क्या होगा, वो आप देखिए। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इम्पल्स सिग्नल इन फॉर्म ऑफ स्टेप क्या हो सकता है। ठीक है, वो आप देखिए कि -∞ से लेके -∞ से लेके 0 तक इसकी हाइट क्या थी, 0 थी। 0 बजे इसने स्टेप राइज लिया 1/जाई का, 1/जाई का स्टेप लिया। कब लिया? एट टाइम 0, तो हम कहेंगे ut - 0। 1/जाई का स्टेप लिया एट टाइम 0, तो जो स्टेप राइज होता है 0 से, उसको कहते हैं ut, उसको कह सकते हैं ut - 0। फिर यहां से आता कि इसमें स्टेप में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, और फिर यहां पे इसने फिर स्टेप क्या किया, फॉल किया है। फॉल के लिए आ जाएगा साइन माइनस का। ठीक है, और माइनस का अब ये स्टेप फॉल हमारा क्या हुआ है, 1/जाई का हुआ है। ठीक है, और ये जो 1/जाई का स्टेप फॉल हुआ है कब हुआ है, एट टाइम जाई पर, तो हम कहेंगे ut - जाई। ठीक है, तो और फिर आगे के लिए फिर से हमारा उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो जब भी स्टेप के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो पोर्शन यहाँ पे इंक्लूड नहीं होने का कभी भी। और ये, और एक बात और मैंने यहाँ पर वो करनी है कि जाई इंटरवल इतना कम है कि 10 to 0 है, मीन्स यहाँ पे हम ले लेंगे लिमिट जाई 10 to 0। ओके, अच्छा, अब ये आ गया आपका ये लिमिट जाई 0, और ये रह गए ut - जाई, और 1/जाई मैंने बाहर ले लिया एलसीएम के तौर पर। तो ये इंपल्स सिग्नल और स्टेप सिग्नल के बीच का एक लिंक भी आ गया है। इंपल्स इन फॉर्म ऑफ स्टेप ऐसे होता है, और इंपल्स का एरिया जो है वो आपका 1 होता है। अब हम ये निकालेंगे कि इस इंपल्स का लाप्लास क्या होगा, वो आप देखिए। ठीक है, लाप्लास अगर मैं इसका ले लूं और इसका ले लूं, तो हमारा इसका भी आ जाएगा। तो लिमिट जाई 10 to 0, 1/जाई, ut का भी आया था हमारा पीछे 1/s होता है, ut - a का आया था पीछे e⁻− as/s होता है। ओके, आगे बढ़िए। तो ये ऐसे कैसे, ये लिमिट जाई 10 to 0, 1/जाई, अच्छा सॉरी, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 - e⁻−as/s। ठीक है, अब इसमें ये वाला लिमिट पुट कर देंगे। इसमें सॉरी जाई a है, जाई s/s है। ठीक है, अब जो जाई की जगह पे ये वाला लिमिट पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 - e⁻0/0s। ठीक है, e⁻0 1 होता है, तो 1 - 1/0, ये आ गया आपका 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म इज एक्चुअली अनडिफाइंड। ठीक है, अब इसका ये मेथड होता है कि हमारी ये फॉर्म ना आए तो हम यूज करेंगे एल हॉपिटल रूल। ठीक है, तो यूजिंग एल हॉपिटल रूल, ओके, वो ये कहता है एल ऑफ इम्पल्स टी, तो
ये जो आपका अनडिफाइंड फॉर्म आई है, ये इसकी और इसके कारण आई है, इस टर्म के कारण और इस टर्म के कारण। तो ये मेथड ये कहेगा कि आप इन दोनों का ये d अपॉन ये d जाई ले लीजिए आप, ऊपर का भी और नीचे का भी, ठीक है। और ये s जो है ये ऐसे ही रहेगा बाहर, ठीक है। आगे बढ़िए, तो ये लिमिट एप्सिलॉन ये टेंड टू 0, इसका कर दीजिए ये d अपॉन डी एप्सिलॉन, या जाई 1 का तो हो जाएगा 0 और माइनस प्लस s e की पावर माइनस जाई s अपॉन s, और जाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और ये s से s कैंसिल हो गया है, ये लिमिट और e की पावर माइनस जाई s। अब ये वाली लिमिट पुट आप कर दो तो e की पावर क्या आ जाएगी 0, और e की पावर 0 क्या होता है 1। तो इम्पल्स जो होता है, तो आपने देखा कि यूनिट इम्पल्स का जो LT होता है वो आपका 1 के इक्वल होता है। अब मेरा एक कोई स्टूडेंट आया, वो ये कह रहा सर जो आपने इम्पल्स बताया हमें ये बिल्कुल रॉन्ग है, और हमारे स्कूल में कॉलेज में उन्होंने इम्पल्स को ऐसे बताया है, ऐसे, और हर बुक में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो अब आप बताइए कि वो सही है कि मेरा जो कहना है वो सही है। एक्चुअल में जो आपको वो बताया गया है सर के द्वारा स्कूल कॉलेज में वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। 1 जो ये बता रहा है ये एम्पलीट्यूड नहीं है, ये इसका एरिया को बता रहा है 1, ठीक है। और मैंने ये आपको ये बताया था कि ये टाइम जो होता है इंटरवल बहुत कम होता है, इतना कम होता है, ये 10 to आपका 0 होता है। तो जब ये 0 होगा तो ये दोनों लाइन आपस में एक तरह से ओवरलैपिंग हो जाएंगी, ये एक लाइन बन जाएगी आपकी ओवरलैपिंग की वजह से, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत कम है। तो ये इस वजह से ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये एक लाइन बन जाएगी। और जब ये जाई आपका इतना कम होगा कि ये 10 to 0 है, तो 1 अपॉन जाई विल टेंड टू इंफिनिटी। इसलिए यहाँ पे एक एरो बनाएंगे और ये बताएगा कि इस एरो का जो एम्पलीट्यूड है इतना हाई है, इतना हाई है, वो 10 to इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसका ये जो वेव फॉर्म है इसका अप्रोक्सीमेशन ये है, ओके। तो इस तरह से मैंने आपको यूनिट इम्पल्स के बारे में सब चीजें बता दी, ओके।